वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हैसियत से तमाम इख्तियारात उनके पास थे। उन्होंने तमाम अदारों को इस्तेमाल किया जिसमें FIA और नैब था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक एसेट रिकवरी यूनिट था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद होने के आज वो अपनी नालायकी, अपनी नाअहली और अपनी नाकामी का मातम कर रहे हैं। उन्होंने 4 साल जो 2018 का इलेक्शन, उसके बाद 4 साल हुकूमत में सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की, दूसरों को चोर कहा और चोरी के इल्ज़ामात लगाते रहे, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाते रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाते रहे। लेकिन 4 साल तमाम रिकॉर्ड इनके पास, तमाम इन्वेस्टिगेशन के अदारे इनके पास। इन्होंने नैब को इस्तेमाल करके, नैब न्याजी गठजोड़ को इस्तेमाल करके, FIA को इस्तेमाल करके, यहाँ तक के एंटी नारकोटिक्स के डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालफीन के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाकर उनको सज़ाए मौत की चक्कियों में रखा। ये आते ही हुआ और उसके बाद मीडिया के लोगों को इन्होंने सजाए मौत की चक्कियों में डाला नैब के ज़रिए, जो इनके ख़िलाफ़ बात करते थे। अब बात यह है कि 4 साल आप वज़ीर आज़म रहे थे, माना कि RTS बैठाकर सेलेक्ट होकर आए थे, मुसल्लत कर दिए गए थे, लेकिन 4 साल आप आज जो कह रहे हैं कि फ़लाना सबसे बड़ा डाकू है या ये नैब की तरह मीम चोरी छुपाने के लिए हैं या दूसरों पर आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, तो आप वो बराए मेहरबानी जो झूठे केस आपने लगाए वो तमाम लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पढ़ें, उन फैसलों को पढ़ें और उन फैसलों को आपने चैलेंज तक नहीं किया। जितने फैसले हों, शहबाज शरीफ साहब का फैसला हो, हमजा शहबाज का फैसला हो, मरियम नवाज़ का फैसला हो, जरदारी साहब का फैसला हो, साद रफ़ीक का फैसला हो, सलमान रफ़ीक का फैसला हो, शाहिद खकान का फैसला हो, हनीफ अब्बासी का फैसला हो, राना सनाउल्लाह का फैसला हो, जिनकी बेल के केस की सुनवाई के दरमियान जज को चेंज किया इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके। इन्होंने किसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट चैलेंज नहीं किया और जितने फैसले आए उसमें लिखा गया कोई चोरी नहीं हुई, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, कोई इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं हुई, किसी किस्म की कोई खुर्द बुर्द नहीं हुई। ये तमाम फैसलों के अंदर लिखा गया और बेल्स हुई। सुप्रीम कोर्ट ने साद रफ़ीक साहब के फैसले में कैटेगरी आवाम सुने और ये तमाम फैसले जो हैं ये पब्लिक डोमेन के अंदर, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। ये मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ, पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि सही खबर की रसाई आप तक जो की जाए। तमाम फैसलों के अंदर ये लिखा है कि ये तमाम चीज़ें, और सुप्रीम कोर्ट का साद रफ़ीक साहब का फैसले में ये लिखा है कि ये नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, ये सियासी इंतकाम है जो 4 साल इमरान खान ने किया। और उसके बावजूद इन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी को तमाम डेटा भेजा, वहाँ से इनको तमाचे पड़े। वहाँ उन्होंने कहा कि किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और फिर उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो केस शहबाज शरीफ के खिलाफ नहीं बनाया, हमने तो उनके बेटे के खिलाफ बनाया था। NCA का फैसला मौजूद है। इन्होंने डेविड रोज को बुलाकर स्टोरीज प्लांट करवाई। शहजाद अकबर साहब को यह काम करने के लिए एसेट रिकवरी यूनिट, जो कि असल में एसेट मेकिंग यूनिट था इमरान खान साहब का, उसके लिए रखा गया। ये वो तमाम शवाहिद इस वक्त तमाम सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और आज ये फिर इल्ज़ामात। तुम 4 साल करते क्या रहे हो? आपने 4 साल, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, अगर कोई करप्शन थी, AG ऑफिस आपके पास, FIA आपके पास, नैब आपके पास, प्राइम मिनिस्टर का एसेट रिकवरी यूनिट आपके पास, आपको और क्या चाहिए था चोरी साबित करने के लिए? जो फैसले हाई कोर्ट्स के आए आपने उनको चैलेंज नहीं किया। आपकी जो नैब था वो जब सबूत देने का टाइम आता था तो वो सबूत देने की बजाय भाग जाते थे। सुप्रीम कोर्ट से आपने शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ जो अपील की, आपने वो अपील विड्रॉ की, क्योंकि और अपील को विड्रॉ करने का मतलब ये होता है कि वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन नहीं हुई। आपने अपनी अपील को नईम बुखारी साहब ने विड्रॉ किया। आपको शर्म नहीं आती? और जो बैरूनी मुल्क साजिश का आज आप दोबारा राग अलाप रहे थे, उस साइफर का 8 मार्च को इमरान खान को साइफर मिला था। ये इमरान खान साहब ने बताया कि 7 मार्च को साइफर मिला और 8 साइफर आया और 8 मार्च को ये इंफॉर्मेशन शुरू हुई। 8 मार्च को जब आपको बैरूनी मुल्क आलमी साजिश का पता चल गया, ये पाकिस्तान की आवाम के लिए सवाल है।